बिहार मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, इसका पहला चरण पूरा हो गया है, जिसको लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले चरण के बाद में जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आया, उसके मुताबिक बिहार में जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है, उसमें करीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। बिहार में जब ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस दौरान मतदाता सूची में करीबन 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का नाम था। लेकिन ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया है, इसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का नाम है, यानी 65 लाख मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। ये कौन है? ये वो है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनकी संख्या करीबन 22 लाख बताई गई है। करीबन 36 लाख ऐसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और करीबन 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके एक से ज़्यादा जगहों पर वोट बने हुए थे। इस लिहाज से संख्या 65 लाख हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 65 लाख की जो संख्या सामने आई है, जब अंतिम मतदाता सूची आएगी तब भी ये संख्या इतनी ही रहेगी? उसका जवाब है नहीं। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है, यानी कि बिहार मतदाता सूची की जब फाइनल लिस्ट सामने आएगी तो उसमें ये संख्या हो सकता है 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख कहीं पर भी जा सकती है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि 1 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन ये आशंका क्यों बनी हुई है, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये 65 लाख का आंकड़ा सामने आ चुका है। मुमकिन है कि इसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लोग भी हों जो कि ये कहें कि नहीं, हमको अपना वोट जो है वहाँ ट्रांसफ़र नहीं रखना, वापस बिहार में रखना है, तो वो जो है अपना वोट वापस बिहार में ला सकते हैं। तो ऐसे में 65 लाख से संख्या कम भी हो सकती है, 60, 61, 62 लाख भी हो सकती है। लेकिन आशंका क्या है? आशंका ये है कि संख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, जो पहली जो चरण है वो पूरा हो चुका है, और 1 अगस्त को, यानी कि जो है 1 अगस्त की जो तारीख थी, ये वो तारीख थी जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आनी थी, जो कि आ चुकी है। लेकिन अब अगले 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण हैं फाइनल ड्राफ्ट रोल, फाइनल रोल आने से पहले, इलेक्टोरल रोल आने से पहले, यानी फाइनल मतदाता सूची आने से पहले। अब क्यों में महत्वपूर्ण है? अभी तक क्या हुआ है, 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है, उसमें तो 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम हैं। लेकिन ये किन लोगों के हैं? ये उन लोगों के हैं जिन्होंने फॉर्म भर करके दे दिया है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मेरा जो है, मैं यहाँ का मतदाता हूँ। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि उदाहरण के तौर पर मैंने अपना फॉर्म भर दिया, अपने फॉर्म के साथ में मैंने, क्योंकि आधार स्वीकार किया जा रहा था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए वो आधार जो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार सिर्फ आपकी पहचान पत्र है, आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। तो फिर अगर मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म भरा, उसके साथ में आधार लगा दिया, तो वो मेरा फॉर्म तो स्वीकार हो गया, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। लेकिन अब जबकि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तब क्या होगा? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तब मुझसे पूछा जा सकता है कि आपने फॉर्म तो भरा, आपने उसके साथ में आधार तो लगा दिया है, अपना वोटर ID कार्ड पुराना लगा दिया है, लेकिन क्या जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने कहे थे, उसमें से कोई आपने दिया है? अगर नहीं दिया है तो वो दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा। ये कौन से दस्तावेज हैं? ये दस्तावेज वो हैं जो मेरी आपकी नागरिकता साबित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण इस वजह से है, चुनाव आयोग बार बार कहता रहा है, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत देश में वही मतदाता हो सकता है जो देश का नागरिक हो। ऐसे में मैं हूँ, आप हो, अगर किसी को भी मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना है तो वो देश का नागरिक होना चाहिए। और इसी वजह से चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास आपका जो भी पहचान पत्र है उसको आधार बना करके फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन क्या उसी के नाम पर मतदाता सूची में नाम आपका जुड़ जाएगा? वो नहीं होगा। और इसी वजह से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि क्या आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। तो इसी वजह से आशंका ये बनी हुई है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। क्यों? उदाहरण के तौर पर 7 करोड़ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अगर उसमें से एक उदाहरण ही लेते हैं, 10 लाख लोग ऐसे हैं
जिन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन उसके साथ में वो जो 11 दस्तावेज जो देने थे, 11 में से कोई भी एक वो नहीं दिया, तो उन लोगों के मतदाता सूची से नाम कटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नाम वहाँ से कट जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने वो 11 में से कोई एक दस्तावेज़ नहीं दिया तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपने ये फला दस्तावेज़ नहीं दिया, 11 में से क्या कोई दस्तावेज़ आपके पास में है, तो मुझे बताना होगा हाँ है या नहीं है। अगर नहीं भी है तब भी चुनाव आयोग के तरफ से जो उनके अधिकारी हैं वो मदद करेंगे पड़ताल करने में कि हाँ अगर आपके दस्तावेज़ क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वजह क्या है, तमाम तरह की प्रक्रिया होगी। और फिर भी ये पाया जाता है कि वाकई में जो व्यक्ति है वो संदेहास्पद है, यानी कि सस्पिशियस है, उसके पास कुछ दस्तावेज तो हैं लेकिन ये नहीं साबित होता है कि वो देश का नागरिक है, तो ऐसे में उसके नाम को कटने की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकती है। और इसी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये अगले जो 2 महीने का जो वक्त होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाता जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं उनके तमाम दस्तावेज क्रॉस वेरीफाई होंगे। उसके आधार पर तय होगा कि जब फाइनल मतदाता सूची आएगी उसमें किसका नाम रहेगा और किसका नहीं रहेगा। इस सब के बीच में अभी जिन लोगों के नाम जो है ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आए हैं उनके पास भी मौका होगा अगले 1 महीने तक कि वो 31 अगस्त तक चुनाव आयोग के उनके अधिकारियों को बता सके कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ, मेरा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है, मेरे पास ये दस्तावेज हैं, नाम आना चाहिए। तो उनका नाम जुड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसका नाम नहीं आया वो अब कभी जुड़ेगा ही नहीं, नाम जुड़ सकता है, बशर्ते आप दस्तावेज देकर के साबित कर पाएँ कि आपका नाम क्यों जुड़ना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है लेकिन वो जो 11 दस्तावेज नहीं दिए हैं उनसे कहा जाएगा कि आप वो दस्तावेज दीजिए, आप ये साबित कर दीजिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, आप देश के मतदाता हो सकते हैं। तो उसके बाद में अगर वो जो है दस्तावेज दे देते हैं तब तो नाम जुड़ जाएगा, और अगर नहीं दे पाते हैं और पड़ताल के बाद भी ये साबित नहीं हो पाता है कि वो देश के नागरिक हैं तो उनका नाम कट सकता है। माफ़ कीजिएगा। तो इसी वजह से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगले 2 महीने जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं इस लिहाज से कि ये जो संख्या 65 लाख मतदाताओं के सामने आई है कि जिनके नाम कटने जा रहे हैं, मुमकिन है जब फाइनल रोल आए, इलेक्टोरल रोल आए, तो ये संख्या 65 लाख पे ना रुके, हो सकता है 70, 75, 80, 85, 95, 1 करोड़ कहाँ तक पहुँचेगी अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये तब पता चलेगा जब एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि जितने भी लोगों का जो नाम इस लिस्ट में है वो वही लोग हैं जो देश के नागरिक हैं। और इसी वजह से अभी तो ये जो संख्या है ये 65 लाख की है, लेकिन आशंका जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर ही जता रही हैं कि हो सकता है ये संख्या और बढ़ जाए। इसका एक तर्क ये भी दिया जा रहा है अब, क्योंकि बात थोड़ी सी और आगे बढ़ रही है कि क्यों ये जो आशंका बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे जो दिल्ली हो या अलग अलग राज्यों में, जहां पर जो अवैध घुसपैठिए थे उनके पास में आधार ऐसे डॉक्यूमेंट आ गए थे, लेकिन क्या आधार अगर उसके पास आ गया किसी व्यक्ति के पास में, उसने फर्जी तरीके से बनवा लिया या कहीं से बनवा लिया, क्या वो देश का नागरिक हो जाएगा? जी नहीं। इसी वजह से चुनाव आयोग की अब कोशिश ये है कि ठीक है, अगर किसी ने आधार के साथ में फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म को स्वीकार किया गया, लेकिन उससे ये नहीं तय हो जाएगा कि वही व्यक्ति देश का नागरिक है, वही मतदाता सूची में उसका नाम आएगा। और इसी वजह से अगले 2 महीने की प्रक्रिया है इतनी महत्वपूर्ण, और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि मुमकिन है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मुमकिन है, आशंका भी है कि जो विपक्षियों की आशंका है, मैं अपने लिहाज से कह रहा हूँ कि वो मुमकिन है कि ये जो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी सामने आई है, हो सकता है 2 महीने बाद ये संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हो। कितनी, उसके बारे में फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख, 95 लाख या 1 करोड़, ये तो जब फाइनल मतदाता सूची सामने आएगी तभी तस्वीर साफ होगी।